बड़ी और अहम खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन कल संपन्न हो गया और आज से नामांकन पत्रों की जांच होगी, उसकी स्क्रूटनी होगी। आज और कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रदेश के 20 जिलों में दूसरे चरण में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को प्रदेश के 20 जिलों में दूसरे चरण का चुनाव होगा। कल उसके लिए नामांकन संपन्न हो गया। आज और कल यानी 9 और 10 तारीख को इन नामांकन पत्रों का जिन्हें दाखिल किया गया है उनकी जांच की जाएगी, उनकी स्क्रूटिनी होगी। और फिर नामांकन वापसी की तारीख है 11 अप्रैल और चुनाव चिन्ह आवंटन की तारीख भी 11 अप्रैल ही है दूसरे चरण के लिए। एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से। यहां पर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पूरा हो गया है। लखनऊ पंचायत चुनाव में कुल 15,757 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। 494 ग्राम प्रधान पद के लिए 4,280 नामांकन पत्र जमा किए गए। 6,218 ग्राम पंचायत सदस्यों के पद के लिए 7,528 नामांकन पत्र जमा किए गए। 628 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पद के लिए 3,498 नामांकन दाखिल किए गए। 25 जिला पंचायत सदस्यों के पद के लिए 451 नॉमिनेशन पत्र जमा किए गए। शैलेश अरोड़ा लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, बड़ी तादाद में नॉमिनेशंस दाखिल हुए हैं, इसका मतलब इन चुनाव के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां भी करनी होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से राजेंद्र, अगर हम बात करें पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह का क्रेज, जिस तरह का चार्म देखने के लिए मिल रहा है, बड़ी संख्या में जो उम्मीदवार हैं वो सामने आ रहे हैं। लोग सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वो प्रधानी के चुनाव के लिए तस्वीर देखने के लिए मिल रही है, जिसमें पद के मुकाबले कई गुना ज़्यादा लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे थे, उसके बाद जमा किए। अब आज और कल 2 दिन का वक्त है जिसमें इन नामांकन पत्रों की जाँच होगी। तो 20 जिले हैं दूसरे चरण में जिनमें चुनाव होना है पंचायत के अलग अलग पदों के लिए। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भी इसको लेकर एक के बाद एक अलग अलग चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रहे हैं। भाजपा लगातार अलग अलग जिलों के लिए अपने प्रत्याशियों की, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही है। इसी तरह से चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, ये सभी अपने जो उम्मीदवार हैं वो उनको मैदान में उतार रहे हैं। और जो प्रत्याशी है वो भी देखिए, बहुत से ऐसे भी हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पार्टी उनको प्रत्याशी के रूप में चुनेगी। तो कई ऐसे भी देखने के लिए लोग मिले हैं जिन्होंने सिर्फ उम्मीद पर ही प्रचार शुरू कर दिया था। उसके बाद जब नामों की सूची आना शुरू हुई तो जिनका नाम सूची में शामिल था तो कह सकते हैं उनकी जो प्रचार था वो और तेज उन्होंने कर दिया। वहीं जिनका नाम उस सूची में बिल्कुल ठीक है, आपने निराशा उनकी स्वाभाविक थी जिनका नाम लिस्ट में नहीं होगा। बिल्कुल शैलेश, पार्टी तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल समझी जा सकती है और उनका उत्साह बढ़ गया होगा जिनके नाम उस लिस्ट में शामिल हैं जो पार्टियों ने जारी किए। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश आपका इन जानकारियों के लिए। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है लखनऊ से। वाणिज्य कर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बहुत जल्द प्रमोशन मिलेगा। समूह घ से समूह ग में प्रमोशन के लिए इन्हें परीक्षा देनी होगी। सभी जोनल हेडक्वार्टर से कर्मचारियों के आवेदन मांगे गए। आचार संहिता समाप्त होने पर यह परीक्षा होगी। कुल 50 अंकों की परीक्षा में 30 अंक लिखित परीक्षा के होंगे। अगली बड़ी अपडेट भी लखनऊ से ही है। प्रदेश में कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला कोरोना संक्रमित पाई गई। विशेष सचिव नियुक्ति और कार्मिक संजय सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे ही विशेष सचिव वित्त समीर भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विशेष सचिव वित्त, सचिव माध्यमिक शिक्षा